द ग्रेट खली की ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ताज होटल को बनाकर टाटा ने कैसे लिया था अंग्रेजों से बदला, पूरी कहानी जानेंगे वीडियो में। और हवाई जहाज में थर्मामीटर को ले जाना बैन क्यों है, एक ऐसा इंसान जो साल में 300 दिन सोता रहता है लेकिन क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, द ग्रेट खली के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो शख्स है जिन्होंने विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन किया। WWE में एक समय ऐसा भी था जब खली के सामने बड़े से बड़ा रेसलर भी नहीं टिक पाता था। ऐसे में आइए जानते हैं खली के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए खली के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजदूरी से लेकर पुलिस में नौकरी करने तक सब कुछ किया। काफी मशक्कत और मेहनत के बाद वो WWE में पहुंचे, जहां उन्होंने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए और भारत का नाम रोशन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर की शुरुआत में ही खली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, जब एक फाइट के दौरान उनसे एक रेसलर की मौत हो गई थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो रेसलर फिजिकली तैयार नहीं था, पर फिर भी उसे जबरदस्ती लड़वाया जा रहा था। आज के समय में खली WWE छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से चर्चा में ही रहते हैं। मुंबई की शान है ताज होटल, जो अपने जमाने में सबसे खूबसूरत होटलों में से एक था और आज भी ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होटल के बनवाने के पीछे का राज क्या था? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जमशेद टाटा ने इस खूबसूरत होटल को बनवाया? तो बात है 1896 की, जब जमशेद जी टाटा ब्रिटेन के एक होटल में मूवी देखने गए, लेकिन भारतीय होने के कारण उनको होटल के अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये बात जमशेद जी टाटा को बहुत बुरी लगी। उसके बाद महाराष्ट्र आकर जमशेद जी टाटा ने एक होटल बनवाने की ठान ली और 1903 में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ये होटल पूरा बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम रखा ताज होटल। ये भारत का सबसे पहला होटल था जिसमें बिजली का इंतजाम था और ये उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत होटलों में गिना जाता था। और उस समय इस होटल के बाहर एक बोर्ड लटकाया गया जिसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स नॉट अलाउड, यानी अंग्रेज इस होटल में नहीं आ सकते। नंबर 3, आमतौर पर कोई भी शख्स रात के समय सोता है तो सुबह उठ जाता है, लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो साल में पूरे 10 महीने तक सोता है। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले पुराख रैम जो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है और ये एक महीने में लगभग 25 दिन केवल सोने में ही गुजार देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि फिर ये खाना कैसे खाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नींद में ही खाना खा लेते हैं और इनके परिवार वाले मिलकर इनको जैसे तैसे करके खाना खिला देते हैं। इनके परिवार वालों का कहना है कि इनकी ये बीमारी आज से लगभग 23 साल पहले शुरू हुई थी। तब से 7 से 8 दिन सोते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती गई वैसे वैसे इनके सोने का टाइम भी बढ़ता गया और आज ये साल में लगभग 300 दिन केवल सोने में ही गुजार देते हैं। इनके परिवार वालों ने इनकी इस बीमारी को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं हो सका। नंबर 4, एरोप्लेन में थर्मामीटर ले जाना सख्त मना है और जो भी लोग एरोप्लेन में सफर करते हैं वो अपने साथ थर्मामीटर को नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस छोटे से थर्मामीटर से एक विशालकाय एरोप्लेन को क्या नुकसान हो सकता है? तो आपको बता दें कि ये थर्मामीटर जितना ही छोटा है उतना ही ज्यादा खतरनाक। दरअसल आपने ये बात तो सुनी होगी कि थर्मामीटर में मर्क्यूरी भी होती है और मरकरी कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बूंद मरकरी कई टन एल्यूमिनियम को चुटकियों में बर्बाद कर सकती है। और धोखे से वो थर्मामीटर टूट गया तो उससे निकली हुई मरकरी एक पूरे के पूरे प्लेन को क्रैश कर सकती है और इससे एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाएगा। इसीलिए एरोप्लेन में थर्मामीटर को नहीं ले जाया जा सकता। अगर किसी शख्स का बुखार देखना हो तो एरोप्लेन में इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है जिससे किसी भी शख्स का बुखार नापा जा सकता है। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया कितना खतरनाक है और वहाँ के नियम कितने ज्यादा कठोर है इसके बारे में तो हर कोई जानता है। और नॉर्थ कोरिया सभी पावरफुल देश जैसे अमेरिका, जापान जैसे खतरनाक देशों को खुलेआम चेतावनी देता है, लेकिन आज तक नॉर्थ कोरिया ने हमारे भारत से ऊंची आवाज में बात नहीं की और न ही भारत को किसी प्रकार की कोई धमकी दी है। क्या नॉर्थ कोरिया वाकई में भारत से डरता है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? चलिए जानते हैं। दरअसल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे अमेरिका जैसे सभी देश नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो गए और नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसी बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया से रिश्ते बनाए रखे और भारत हर जरूरी सामान नॉर्थ कोरिया तक पहुंचाता रहा और इसीलिए नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जाता और भारत हमेशा से नॉर्थ कोरिया की आर्थिक रूप से मदद करता आया है। नंबर 6, दुबई के लोगों का एक शौक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि दुबई में अक्सर लोगों के पास खूंखार शेर और बाघ दिख जाएंगे जिनको वो कुत्ते और बिल्ली की तरह अपने घर में रखते हैं। और तो और ये लोग इन खूंखार जानवरों को सड़क पर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सभी लोग इन खूंखार जानवरों को खुलेआम सड़कों पर घुमाते हैं, क्या ये किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल ऐसा कई बार हो चुका है कि ये जानवर कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। हालांकि इन जानवरों को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है।
उसके बाद इन खुखार जानवरों को किसी शख्स के पास भेजा जाता है। फिर भी कई बार ये जानवर किसी इंसान के लिए घातक साबित हुए हैं और इसीलिए दुबई की गवर्नमेंट अब इन जानवरों पर प्रतिबंध लगा रही है। नंबर 7, अगर आप कभी भी किसी स्टोर में खरीदारी करने के लिए गए हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 रुपए की खरीदारी की होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने खरीदारी करने की सारी हदें ही पार कर दी। इस व्यक्ति का नाम है शैक्विली ओ'नील। ये एक अमेरिकन फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर है। एक बार जब ये किसी व्यापार के सिलसिले में फिनिक्स सिटी नाम के शहर में गए, वहीं पर इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया, लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट में गए तो इनको वहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं मिली और ना ही वहाँ पर कूलर, फ्रिज, पंखा, लैपटॉप जैसे कोई आइटम था, जिससे इनको काफी दिक्कत हो रही थी। और आखिरकार ये 2 बजे रात को ही वॉलमार्ट पे चले गए। वहाँ पर इन्होंने लगभग सभी आइटम खरीद लिए, जिसके बाद इनको सारा बिल 50 लाख रुपए का बना था और इसका पेमेंट करने के लिए इनका क्रेडिट कार्ड भी नहीं चला। धन्यवाद।